तो प्यारे दोस्तों, कोपा ITI 2022 के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसे हमने बुक से निकाल कर खास आपके लिए बनाए हैं, जो अगस्त में आने वाली परीक्षाएं में पूछी जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है? तो CPU के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा CPU का भाग नहीं है? तो डिस्क ड्राइव, जो कि CPU का भाग नहीं है। परिमाण को प्रस्तुत करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रस्तुत होती है? तो आउटपुट होती है। रोम में उपस्थित ये प्रोग्राम कहलाते हैं। तो रोम में उपस्थित ये जो प्रोग्राम कहलाते हैं उसे बायोस कहते हैं। रोम में कंप्यूटर निर्माण के समय ही संग्रहित कर दी जाती है। तो रोम में कंप्यूटर निर्माण के द्वारा जो संग्रहित की जाती है वो है प्रोग्राम। आपका छठवां क्वेश्चन है, मेमोरी के अनुक्रम में किसका स्थान सबसे ऊंचा होता है? तो जो सबसे ऊंचा होता है वो रजिस्टर होता है। यह पहली डिवाइस थी जिसे मानव ने गणना करने के लिए बनाया था। तो जो पहली डिवाइस थी उसे अबेकस कहते हैं, अबेकस। नेपियर बोन्स का आविष्कार जो हुआ था वो 1617 में हुआ था। बुनाई मशीन में किसके द्वारा डिजाइन के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए 5 कार्डर्स का प्रयोग किया जाता है? तो वो है जैकार्ड लूम के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा बेबेज का आविष्कारक है? तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों हो। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। अभी तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं? तो आप सभी जानते हैं 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम का प्रयोग किया गया है, और दूसरे में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, और तीसरे में आपका IC का प्रयोग किया गया है, और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का किया गया है, और पाँचवें में कुछ ऐसे ही कुछ किया गया है। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? तो आपको बताया था तीसरी पीढ़ी में जो प्रयोग किया गया था वो है IC, जिसे हम एकीकृत परिपथ के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में कहते हैं उसे। माइक्रोचिप का प्रयोग से शुरू हुआ था। जो माइक्रोचिप का प्रयोग हुआ था उससे हमारा जो शुरू हुआ था उसे हम वो कौन सी पीढ़ी में हुआ था? वो चौथी पीढ़ी में हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वे कंप्यूटर जिनमें इनपुट तथा आउटपुट गुणवाचक सूचना के रूप में होते हैं वो कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। इसका आंसर सी हो जाएगा। एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताएं के संयुक्त रूप को कहते हैं, तो उसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।